अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में 1.5 टोटल हो जाएगा 3। सर आपने ऐड क्यों कर दिया? क्योंकि देखो जरा ध्यान से कैसे लगा हुआ है, प्लस फिर माइनस फिर इसका प्लस फिर तो ये भी करंट को इधर ही भेज रहा है और ये भी करंट को इधर ही, तो दोनों करंट को सेम डायरेक्शन में भेज रहे हैं, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं करंट को, इसलिए 1.5 प्लस 1.5 आपका 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे अगर आप बनाओगे तो आपको मिलेगा 3 वोल्ट का ईएमएफ मिल जाएगा आपको, और जो नेट रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 1 ओम सॉरी R ओम प्लस R ओम, तो 2 R ओम, तो नेट रेजिस्टेंस आपको 2 R ओम मिलेगा, 2 R ओम मिलेगा। सवाल क्या पूछा है? कह रहा है कि द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ R ऑफ ईच सेल, है ना, हर एक सेल का, मतलब स्मॉल r की वैल्यू आपको बतानी है। भाई ये दोनों आपके सीरीज में लगे हुए हैं ना, R ओम तो 2 R ओम, बताइए कोई डाउट है? अब तो इसकी जगह हमने इसका इक्विवेलेंट बैटरी बना लिया, या इक्विवेलेंट सेल हमने बना लिया, 3 वोल्ट और 2 R। अब यहां से अगर आप जाते हैं तो ये 2 ओम, ठीक, ये हो गया आपका 15 ओम, और ये हो गया आपका 10 ओम। स्टेप वाइज स्टेप देखिएगा। अब इसको निकालने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है, जरा समझिए, कि हम पहले इन दोनों का पैरेलल कर लेते हैं। तो आर पैरेलल जो आता है इन दोनों का, वो आता हमारे पास 15 इंटू R1 इंटू R2 अपॉन में, तो ये आता आपका 6 ओम। चेक कर लेना भाई, 150 अपॉन 25, हाँ ठीक है। तो इन दोनों की जगह आप 6 लगा देते, तो नेक्स्ट स्टेप आपका ऐसे आता 6 ओम, या नेक्स्ट स्टेप मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं। देखिए ये 6 ओम आता, और ये आता हमारे पास कितना, 2 ओम, ठीक, कितना आता, 2 ओम, ठीक है, ये हो गया 2 ओम, और यहां पे हमारे पास सेल लगा हुआ है 3 वोल्ट का, और इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 2 इंटू स्मॉल r, ये इस तरीके से हमारे पास आया, ठीक है। नाउ अब देखिए स्मॉल r की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करें, हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पर यस आर पैरेलल आ गया, करंट क्या हम निकाल सकते हैं, देख लेते हैं, कुछ दिया होगा और क्वेश्चन में मिस प्रिंट, हाँ उसने बोला, क्या कह रहा है, वोल्ट मीटर्स कनेक्टेड अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर रीड्स 2। अब समझो जरा ध्यान से, ये देखिए इस 10 ओम के अक्रॉस उसने एक वोल्ट मीटर लगाया, तो इस इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का है, ये देखिए, तो भाई इसके क्रॉस भी 2 वोल्ट होगा। अब ये दोनों पैरेलल हैं, तो इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी 2 वोल्ट का होगा, ये देखिए ना भाई, यहां आपको इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 वोल्ट का मिलेगा ना, क्योंकि उसने 10 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा के वोल्टेज मेजर किया, तो उसको कितना मिला, 2 वोल्ट उसको मिला, ठीक। तो ये जो आपका इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, उसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस आपको 2 वोल्ट का मिलेगा, बोलिए हाँ। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको 2 वोल्ट मिलेगा। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, अब करंट इन 6 ओम, करंट इन 6 ओम, 6 ओम में करंट कितना जाएगा, करंट इन 6 ओम, 6 ओम में करंट कितना जाएगा, चेक कर लो भाई, 6 ओम आपको पता है, और वोल्टेज आपको इसके क्रॉस पता है, तो आप करंट नहीं निकाल पाएंगे बताइए। तो 6 ओम में जो करंट जाएगा वो आएगा आपके पास कितना, वो आएगा I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, तो V इसका कितना है 2 वोल्ट, और R कितना है इसका 6, तो आएगा 1/3 एम्पियर। ये आया कि नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, हमने यहां से हेल्प ली। उसने हमें क्वेश्चन में बोला कि इसके क्रॉस 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हमने मेजर किया, तो वही यहां पे हो जाएगा, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में भी वही हो जाएगा, तो यहां से हमने इसका करंट निकाल लिया। इसका हमने जो करंट निकाला, तो अगर आप ध्यान से चेक करेंगे, तो इसका करंट निकालने के बाद, तो जो करंट इसमें जाएगा आपका 6 ओम में, वही वाला 2 ओम में जाएगा, ठीक, करेक्ट, यही आपके 2 ओम में जाएगा, करेक्ट। तो 2 ओम में भी आपका यही करंट जाएगा, कितना, यही 2 ओम में भी जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम, ध्यान सुनिए, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, क्या आप निकाल सकते हो, यस सर। ये देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम, V इज इक्वल टू I इंटू R, इसमें करंट कितना जा रहा है, करंट जा रहा है 1/3, और इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना है 2 है भाई, V इज इक्वल टू I R, तो आ जाएगा 2/3 वोल्ट। तो यहां पे हमने निकाला 2/3 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। अब सुनो, बैटरी टोटल कितना दे रही थी, ये बैटरी टोटल कितना दे रही थी, 3 वोल्ट। सो 3 वोल्ट किसमें किसमें डिवाइड हुआ, यहां पे 2 वोल्ट चला गया, और प्लस यहां पे 2/3 चला गया, तो बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस में कितना ड्रॉप हुआ होगा, V इन द इंटरनल रेजिस्टेंस 2R जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इस 2R में कितना ड्रॉप हुआ होगा आपका निकल जाएगा। नहीं समझे, ये जो बैटरी थी आपकी 3 वोल्ट की, यही तो देगी ना, 2 वोल्ट 2/3 वोल्ट, और इंटरनल में आपका इतना ड्रॉप हुआ, इसकी वैल्यू निकाल लो, तो ये आपका 2 इधर आएगा, तो बचेगा 1 माइनस, और 2/3 ले जाके माइनस करोगे, तो यहां से आएगा V अक्रॉस 2R
तो 3 माइनस 2 1/3, तो 1/3 वोल्ट्स का आपका ड्रॉप होगा कहाँ, 2R में। मतलब सर ये देखिए लाइट ग्रीन कलर से देखिए, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके क्रॉस जो ड्रॉप यहाँ पे हुआ होगा वो हुआ होगा कितना, 1/3 वोल्ट्स का, 1/3 वोल्ट्स का। अब सुनो, अब आप बस इतने में ओम्स लॉ लगा दीजिए, इतने में। अब ये बताइए कि फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस 2R इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए अगर आप ओम्स लॉ लगाएं, V इज इक्वल टू I इंटू R, ध्यान सुनिएगा, करंट कितना रखोगे, वोल्टेज कितना रखोगे, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1/3 है, तो V की जगह तो 1/3 आएगा। करंट सीरीज में, पूरा सिस्टम सीरीज में, तो जो करंट आपका इसमें से जा रहा था इसमें से, वही करंट इसमें से, यानी कि 1/3। तो करंट की जगह आपका कितना आएगा 1/3, और इनटू में R की जगह आप क्या रखोगे, R की जगह आप ये वाला भाई रेजिस्टेंस 2R रखोगे। बोलो हाँ, ये इस तरीके से आप रखोगे, ठीक। 3 माइनस 2 1/3, हाँ ठीक है। तो आप देखोगे तो आपका 1/3 से 1/3 कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड 1 बचेगा, इज इक्वल्स टू में 2R बचेगा, इज इक्वल्स टू में 2R बचेगा। तो यहां से जो स्मॉल r की वैल्यू है वो 1/2 आ जाएगी, यानी कि 0.5 ओम आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। ये करने का पहला तरीका था, ये करने का पहला तरीका था। मेथड 2 देखिए, मेथड 2 देखिए, मेथड 2 देखिए। मेथड 2 में आप क्या करते हैं, ध्यान सुनिए, मेथड नंबर 2 में आप क्या करते हैं, यहां तक तो हम ऐसे ही करते हैं, कहां तक, देखो ये वाले स्टेप तक तो हम ऐसे ही करते हैं, ये 6 ओम ये 2 ओम, ठीक, ये 6 ओम और ये 2 ओम, और यहां पे जो आपका टोटल ईएमएफ आपको मिल रहा है 3 वोल्ट का, और इंटरनल रेजिस्टेंस आपको 2R आपको दिया हुआ, ठीक, इस तरीके से। नाउ अब जरा ध्यान से समझिए, करंट आपको पहले ही पता चल चुका है, इसमें कितना जा रहा है 1/3 एम्पियर, अभी बताया गया था, करंट आपको पहले ही पता चल चुका है भाई, 1/3 एम्पियर आपका करंट जा रहा है ना, ठीक। अब समझो, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना था 6, इसके 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, ठीक, चेक कर लो 2 वोल्ट है ना। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, एक चालाकी करूंगा, ये दोनों सीरीज में हैं, देखिएगा जरा ध्यान से, देखो 6 ओम मैंने ऐसे ही बनाया, ठीक। अब ये वाला और ये वाला सीरीज में, आराम से देख लो भाई, ये वाला और ये वाला मेरा सीरीज में, आराम से देख लो, ठीक, सीरीज में है, ठीक। तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इसका इसके साथ तो 2 + 2R, 2 + 2 स्मॉल r ओम्स, बताइए भाई ऐड हो जाएगा, 2 + 2R आपका ऐड हो गया, और बैटरी आपकी लगी या ईएमएफ आपका लगा हुआ है कितना, आपका 3 वोल्ट। अब वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला यूज कर लीजिए, ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला, ये इसका वोल्टेज अगर V1 आपने मान लीजिए, मान लिया, ठीक, इसका वोल्टेज अगर आपने V1 मान लिया तो वो तो आपको पहले ही पता हो जाएगा, क्योंकि अगर 2 वोल्ट का ड्रॉप यहां हुआ, हाँ 2 वोल्ट का ड्रॉप अगर यहां हुआ तो V1 की वैल्यू तुम्हें नहीं पता चल जाएगी, बताओ, इस V1 की वैल्यू पता चल जाएगी, बैटरी में से 3 - 2 करोगे तो 1 वोल्ट आएगा, ठीक। अब वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बताइए, अच्छा उसके क्रॉस मान लो तुम्हें नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, उससे भी आ जाएगा यार, मैं इसी से करके दिखा दे रहा हूं, निकालने की जरूरत ही क्या उसको। सुनो, अगर हम इसी को V1 बोल दें, ठीक, इसी को अगर हम V1 बोल दें, तो वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला से जिसका आपने लिया है उसी का रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी डिवाइडेड बाय R1 + R2 होता था, ठीक। तो V1 की जगह आप कितना रखोगे 2 वोल्ट इज इक्वल्स टू R1 × V, R1 की जगह, R1 मतलब इसी का रेजिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा, ठीक, 6 × V, बैटरी कितना दे रही 3 में R1 + R2, R1 की जगह 6 ओम और प्लस R2 की जगह ये वाला रखेंगे, ऐसे भी हम कर सकते थे, तो कैसे भी कर सकते हो आप, प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहां से आप देखोगे तो 2 = 6 × 3 = 18 डिवाइडेड बाय 6 + 2 8, 8 + 2R, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 8 = 16 और प्लस 2 × 2 4R इज इक्वल्स टू 18, तो यहां से आपका 16 उधर जाएगा, तो 4R 16 - 18 - 16 2, तो R की वैल्यू आ जाएगी 1/2 का मतलब 0.5
ओम। चेक कर लो, ऐसे भी हम लोग कर सकते थे, और हम ऐसे भी कर सकते थे कि अगर हम इधर V2 निकाल लेते तो V2 कितना जाता, 3 माइनस 2 करते तो 1 वोल्ट आता, और वोल्टेज डिवाइडर से लगाते तो V2 इज इक्वल्स टू जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आप निकाल रहे हो उसी का रेजिस्टेंस, यानी कि 2 प्लस 2R इंटू टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 हो जाता कितना, 6 प्लस 2 8 प्लस 2, तो 6 प्लस 2 8 प्लस 2R यहां से भी अगर आप निकालते और V2 की जगह अगर आप 1 वोल्ट रखते तब भी आ जाता, तो 3 2 जा 6 और प्लस 3 2 जा 6R क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते 8 प्लस 2R, तो 8 प्लस 2R इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आ जाता भाई 8 प्लस 2R इज इक्वल्स टू 6 प्लस 6R, और ये उधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो आपका R इज इक्वल्स टू 0.5 वापस से आएगा। कैसे भी आप निकाल सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, प्रैक्टिस करते करते आपको